हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही शानदार सीरीज का आगाज किया हुआ है। उस सीरीज में हम आपसे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए, जो कि हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 11 यानी कि 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर और एटम्स यानी कि चैप्टर नंबर 12 हमने कंप्लीट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। ये जो चैप्टर है वो आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक और आपको एक 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड में जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन अभी हम फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, आंसर आपको बाद में दिए जाएंगे। जहां पे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक आते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सभी आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और साथ ही हमें यह भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन फॉर, जब 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं मतलब मिलते हैं, तो एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी सभी आंसर बहुत ही जल्दी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। बात करें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, तो सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। तो यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला है रहेगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू या फिर 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू। तो बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। तो आप ऑप्शन में सेलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हमारा रेडियस वाले फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको रेडियस का रेशियो दे रखा है, मास नंबर का रेशियो आपको बताना है। तो बताइए आप ऑप्शन में जरूर कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, दोज एटम्स व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो किसका ये डेफिनेशन है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द रेशियो ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 1:2। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ इट्स वुड बी, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी किसी पर भी यानी कि मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, तो सबके लिए सेम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मास नंबर को इंक्रीज करते हो तो कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर दीजिए कि जब भी आप मास नंबर बढ़ाते हो तो उसके लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास नंबर। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से अभी हमने पहले वीडियो में शुरू में भी इस फॉर्मूले के बारे में बात कही है, तो आप वहां देख सकते हैं हमने कौन सा फॉर्मूले को करेक्ट बताया है। तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू भी है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम और मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है। विच न्यूक्लियस विल हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा है। साथ ही में इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखें यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होती है वह न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यही आंसर इसका हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो ये 11 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू थे, तो इसका जवाब आप ऑप्शन में सही चूज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन एंड मास डिफेक्ट। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन थे, हमने उसको एक जगह इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है
कि आप मास डिफेक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन से क्या समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। अक्सर सबसे ज्यादा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो फिजन और फ्यूजन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फोर्स। 2025 में न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द फंक्शन ऑफ मास नंबर एंड एक्सप्लेन। सभी बच्चों को ये ग्राफ जरूर याद होगा इस चैप्टर में कि इस टाइप से ग्राफ हम बनाते हैं, तो इस ग्राफ को जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2025 सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन की दे रखी है 128 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बतानी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला होता है डेल ईबी डिवाइडेड बाय ए, यानी कि जो भी आपको एनर्जी दे रखी है उसको ए यानी कि मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें डेफिनेशंस आपको बतानी है, जिसमें आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोन्स और आइसोबार की बात हुई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें आपसे कहा गया है कि आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन है उसको आप समझाइए। खासतौर पे उसकी वैल्यू को आपको लिखना होता है, यानी कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो होता है वो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को बताता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे वही रेडियस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ द रेडियस ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन अगर न्यूक्लियस की उसकी रेडियस दे रखी है, तो आपको मोलिब्डेनम की आपको रेडियस बतानी है। तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन के साथ अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत आसानी होगी, आपको भी पता रहेगा और हमें भी पता रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो एस्टिमेट द न्यूक्लियर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, यानी कि हमने कहा कि न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे यानी कि किसी भी न्यूक्लियर क्वांटिटी या प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि डेंसिटी हर एक न्यूक्लियस के लिए सेम होती है। तो वो कितनी होती है उसके लिए आपको पूरा इसको एस्टिमेट करना है, पूरा डिराइव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है और साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन। तो आपको बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो प्रोटॉन कितने होते हैं, तो जितना जेड होता है यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे लिखा होता है वही उसमें प्रोटॉन होते हैं। और अगर हम ए में से यानी कि अगर हम न्यूट्रॉन चाहिए, अगर हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू चाहिए तो ए में से हम जेड को माइनस कर देंगे, यानी कि जो ऊपर लिखा होता है उसमें से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 है व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अभी हमने कहा कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जहां पर आप ग्राफ बनाते हो वहां पर हमने डिफाइन भी किया है। बात करें हाउ इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो जैसा कि हमने पहले भी इसमें कहा है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो विच न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी जनरेशन इन सन। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ें और मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सभी से चाहता हूं कि इसका आंसर सभी के सभी इसमें बताएं कि क्या है कि जो सन है उसमें जो एनर्जी जनरेशन होता है उसके लिए कौन सी जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो जिम्मेदार है। तो आप इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी बच्चे कमेंट जरूर करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन 1 AMU। तो कार्बन C612 जो एक्चुअल कार्बन होता है उसके मास को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 AMU की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 1 AMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो 1 AMU क्या होता है, तो जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हो गए जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उनका मास कम होता है, तो उनकी मास को मेजर करने के लिए छोटी यूनिट डिफाइन है जिसको 1 AMU के नाम से जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी में लास्ट में जहां पर फिजन और फ्यूजन एक्सप्लेन किया गया है वहां पर इसका आंसर जरूर देखने को मिलेगा। आप वहां से देख के या जिस बच्चे को आता है वो इसका आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 है न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रॉन हैव। तो ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में क्या होता है, तो ड्यूट्रॉन होता क्या है, कहीं बच्चे तो इसका मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी जिसको आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर लिखे।
बात करें लास्ट क्वेश्चन 26 की, जो कि है राइट द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल। तो ये क्वेश्चन हमने ड्यूअल नेचर में भी पढ़ा है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, यानी कि जूल में पूछा है, यानी कि एनर्जी की बात हो रही है। तो याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूल नेचर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 26 क्वेश्चन है आपके लिए न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाहर आपके ना हाफ ईयरली में ना बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। सभी बच्चे अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी नंबर बढ़ सके। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय।